हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे गैंगटॉक की डे 1 की जो ट्रिप अधूरी रह गई थी इसे कंटिन्यू करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा हम लोगों ने डे 1 में बाकी कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस कवर की थी, उनकी एंट्री फीस और उनकी टाइमिंग्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही मैं आपको हर जगह के खर्चे के बारे में बताता रहूँगा और वीडियो के अंत में मैं अपना टूर प्लान और इस ट्रिप का बजट भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। मेरे इस वीडियो की मदद से आप लोग अपने गैंगटॉक का ट्रिप अच्छे से प्लान कर सकेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। दोस्तों, गैंगटॉक के डे 1 के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने सुबह होटल से हमारा सफ़र शुरू किया था और काफ़ी सारी सुंदर टूरिस्ट प्लेसेस कवर करते हुए हम लोग यहाँ लासा वाटरफॉल तक पहुँचे थे। यहाँ तक पहुँचने के सफ़र की डिटेल आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लासा वाटरफॉल से निकलते निकलते हमें दोपहर के 1:15 हो गए थे और यहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लांट कंजर्वेटरी थी। लासा वाटरफॉल से प्लांट कंजर्वेटरी का डिस्टेंस कुछ 800 मीटर है और ये छोटा सा सुंदर सफ़र तय करते हुए कुछ 5 मिनट में हम लोग प्लांट कंजर्वेटरी पहुंच गए थे। ड्राइवर ने हमें यहाँ एंट्रेंस के बाहर उतार दिया था और यहाँ से हम लोग कंजर्वेटरी के अंदर चल दिए। अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड इसका टिकट काउंटर था। काउंटर से टिकट लेके हम लोग अंदर की तरफ चल दिए। दोस्तों, ये प्लांट कंजर्वेटरी एक लैंडस्केप गार्डन की तरह है और इस प्लांट कंजर्वेटरी की जो नर्सरी है वो थोड़ी ऊंचाई पे लोकेटेड है। यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली ही फैली हुई है। दोस्तों, सिक्किम में आप लोग 400 वैरायटीज़ के प्लांट एंड ट्रीज के स्पीसीज देख सकते हैं और इस बोटानिकल गार्डन में आपको यहाँ के लोकल स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे। गार्डन अंदर से काफ़ी सुंदर है और ऊपर की तरफ इसकी नर्सरी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गार्डन अलग अलग ग्रेडियंट पे बना हुआ है और इसका डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है। इस नर्सरी के अंदर आप लोग ये सारे प्लांट्स देख सकते हैं। आइए देखते हैं इन्हें। और यहाँ अंदर इसके घुसते ही नज़ारे कुछ ऐसे थे। कंजर्वेटरी के अंदर काफ़ी रंग बिरंगे फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। इन फूलों को अच्छे से देखने के लिए बीच में वॉकवे भी बनाया गया है। यह अंदर से काफ़ी सुंदर था और एक सुकून वाली फीलिंग मिल रही थी यहाँ पे। नर्सरी के दूसरे कोने की तरफ आप लोग एक छोटा पॉन्ड भी देख सकते हैं। यहाँ अंदर के सुंदर नज़ारे देखते हुए हम लोग आगे चलते रहे। नर्सरी का कॉमन एंट्रेंस और एग्जिट है और हम लोग अभी एग्जिट की तरफ आ गए थे। नर्सरी से बाहर निकल के हम लोग सामने गार्डन की तरफ चल दिए। यहाँ पे भी आप लोग एक छोटा आर्टिफिशियल पॉन्ड देख सकते हैं। ये लोकेशन ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे और काफ़ी रिलैक्स्ड वाली फीलिंग मिल रही थी यहाँ पे। कुछ समय इस शांति में बिताने के बाद फिर हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। प्लांट कंजर्वेटरी के बाहर आते आते हमें दोपहर के 1:45 हो गए थे और हमें थोड़ी भूख भी लगने लगी थी। सामने छोटे छोटे खाने के स्टॉल्स बने हुए थे और यहाँ पे हम लोगों ने मोमोज ट्राई किए थे। यहाँ के मोमोज भी काफ़ी टेस्टी थे। कुछ 10 मिनट में मोमोज खा के हम लोग हमारी गाड़ी की तरफ चल दिए। यहाँ से निकलते निकलते हमें दोपहर के 1:55 हो गए थे और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी गणेश टॉक। का डिस्टेंस कुछ 2.6 किलोमीटर था। कुछ 5 मिनट में हम लोगों ने ये छोटा सफ़र तय कर लिया था और दोपहर के लगभग 2 बजे तक हम लोग गणेश टॉक पहुँच गए थे। सामने आप लोग गणेश टॉक देख सकते हैं जहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर बना है। दोस्तों, कैब करने के फ़ायदे ये हैं, आपको पार्किंग की टेंशन नहीं रहती। मंदिर में कुछ 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ने पे आपको चप्पल स्टैंड दिख जाएगा और उसी के बगल में हाथ पैर धोने के लिए पानी भी अवेलेबल है। दोस्तों, ये मंदिर 1953 में यहाँ के पॉलिटिकल ऑफिसर द्वारा बनाया गया था। यहाँ ऊपर पहुँचते ही सामने आप लोग मंदिर देख सकते हैं। मंदिर के पीछे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मंदिर काफ़ी साफ़ सुथरा था और यहाँ पे अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर के पीछे की तरफ शिवलिंग बने हुए हैं और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे थे। मंदिर के ठीक सामने एक लॉन्च सा बना है जहाँ पे टूरिस्ट कुछ देर बैठकर आराम कर सकते हैं और इस लॉन्च के चारों तरफ एक वॉकवे सा बना है जहाँ से आप यहाँ के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। ये मंदिर कुछ 6500 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है और उसी कारण से यहाँ से आपको नज़ारे काफ़ी सुंदर देखने को मिलेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ समय हम लोगों ने यहाँ पे बिताया था और उसके बाद हम लोग फिर बाहर की तरफ चल दिए। यहाँ से बाहर आते आते हमें दोपहर के 2:20 हो गए थे और हम लोग हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हनुमान टॉक की तरफ बढ़ चले जिसका डिस्टेंस 3.7 किलोमीटर था। दोस्तों, हनुमान टॉक गणेश टॉक से भी थोड़ी ऊंचाई पर लोकेटेड है और वहाँ जाते समय ऊंचाई से नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। दोस्तों, यहाँ की लोकल भाषा में टॉक का मतलब टेम्पल होता है। कुछ 10 मिनट में हम लोगों ने यह सफ़र तय कर लिया था और दोपहर के लगभग 2:30 तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। पार्किंग के एंट्रेंस के पास ही मंदिर का फ्री चप्पल स्टैंड बना है। यहाँ चप्पल उतारकर हम लोग अंदर मंदिर की तरफ चल दिए।
ऊपर मंदिर तक आप लोग सीढ़ियों से भी जा सकते हैं या एक डेडिकेटेड रैंप भी बना है इसके लिए। ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको 80 से 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। दोस्तों ये मंदिर भी 1953 के दौरान बनाया गया था और इसे अभी इंडियन आर्मी मेंटेन करती है। ये मंदिर कुछ 7200 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है और ये गैंगटॉक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और इसके चारों तरफ हरियाली हरियाली आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हनुमान जयंती के एक दिन पहले पहुँचे थे, इसलिए यहाँ पे रिपेयर एंड रिनोवेशन का वर्क चल रहा था। दोस्तों कहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस जा रहे थे तब उन्होंने कुछ समय यहाँ पे आराम किया था। मंदिर के सामने एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट सा बना है जिसके अंदर आप लोग कई सारी तस्वीरें देख सकते हैं भगवान की, और इसके चारों तरफ एक वॉकवे बना है जहाँ से आप नज़ारे देख सकते हैं। और ये लोकेशन काफ़ी ऊंचाई पे होने के कारण आप लोग एक तरफ पहाड़ के नज़ारे देख सकते हैं और एक तरफ वैली के। ये जगह इतनी शांत और इतनी सुंदर थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। भगवान के दर्शन करके कुछ समय हम लोगों ने मंदिर में बिताया और उसके बाद बाहर की तरफ चल दिए। यहाँ से निकलते निकलते हमें दोपहर के 2:55 हो गए थे। दोस्तों इस लोकेशन में मोबाइल के सिग्नल्स नहीं थे और हमारे ड्राइवर ने एक कॉमन पॉइंट बताया था और हम लोग वहीं पे आ गए थे। और यहाँ से हम लोग हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंचे मॉनेस्ट्री की तरफ बढ़ चले। इसका डिस्टेंस कुछ 4.5 किलोमीटर था। दोस्तों यहाँ मंजिल से ज़्यादा रास्ते के नज़ारे भी काफ़ी सुंदर दिख रहे थे और इस रास्ते से सुंदर नज़ारे देखते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा था। हनुमान टॉक से एंचे मॉनेस्ट्री पहुँचने में हमें कुछ 20 मिनट लगे थे और शाम के लगभग 3:15 बजे तक हम लोग एंचे मॉनेस्ट्री पहुँच गए थे। इसके एंट्रेंस में राइट साइड ही इसका टिकट काउंटर था। यहाँ से टिकट लेके हम लोग अंदर की तरफ चल दिए और एंट्रेंस के नज़ारे कुछ ऐसे थे। हमारा एक प्रॉपर लंच हुआ नहीं था और यहाँ अंदर घुसते लेफ्ट साइड हमें एक कैंटीन मिल गई थी। इस कैंटीन में हम लोगों ने हमारा लंच कर लिया था। 20 से 25 मिनट में हमारा लंच फिनिश करके हम लोग अंदर की तरफ चल दिए। यहाँ रास्ते के दोनों तरफ आप लोग प्रेयर व्हील्स देख सकते हैं और थोड़ा सामने चलने पे बीच में एक बहुत बड़ी प्रेयर व्हील थी। बड़े प्रेयर व्हील को घुमाते हुए हम लोग अंदर की तरफ बढ़ चले। मॉनेस्ट्री के टिकट काउंटर से यहाँ सामने अंदर तक का डिस्टेंस कुछ 120 मीटर है और यहाँ फाइनली अंदर आते मॉनेस्ट्री के नज़ारे कुछ ऐसे थे। बीच में एक खाली मैदान था और चारों तरफ मॉनेस्ट्री की बिल्डिंगें बनी थी। सुबह से लेकर अब तक हम लोगों ने जितनी भी मॉनेस्ट्री देखी थी ये उन सबसे बड़ी थी और काफ़ी सुंदर थी। इस मॉनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस शाम के 4 बजे बंद हो गया था। मॉनेस्ट्री के अंदर दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आके कुछ देर यहाँ पे बैठ गए थे। दोस्तों ये मॉनेस्ट्री 1909 में बनी थी और इसकी लोकेशन गैंगटॉक के ठीक ऊपर की तरफ है। यहाँ की साफ़ सफाई और सजावट देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ रिलैक्स होकर हमारे दिन भर की थकान निकल गई थी। कुछ समय मॉनेस्ट्री में व्यतीत करने के बाद हम लोग फिर बाहर की तरफ चल दिए। मॉनेस्ट्री के बाहर आते आते हमें शाम के 4:15 हो गए थे और यहाँ से हम लोग हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन एमजी मार्ग की तरफ चल दिए। एंचे मॉनेस्ट्री से एमजी मार्ग का डिस्टेंस कुछ 3.1 किलोमीटर है, लेकिन दोस्तों ये 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हमें 1.25 घंटा लग गया था। शाम में जब हम लोग गैंगटॉक एंटर हो रहे थे काफ़ी लंबा ट्रैफिक जैम था दोस्तों। खैर ये समय बिताकर शाम के लगभग 5:30 तक हम लोग एमजी मार्ग के पास पहुंच गए थे। ड्राइवर ने हमें पब्लिक सर्विस कमीशन के पास उतारा था और यहाँ से सीढ़ी चढ़ के हम लोग ऊपर एमजी मार्ग पहुँच गए और अभी हम लोग एमजी मार्ग के इस लोकेशन पे थे। और ये सामने जो आप बैरिकेड देख रहे हैं यहीं से एमजी मार्ग शुरू होता है और ये लोकेशन सारी नो व्हीकल जोन है। यहाँ इस रोड पर ज़्यादातर बिल्डिंग आपको ग्रीन कलर की दिखेंगी। एमजी मार्ग की पूरी लेंथ कुछ 1 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ रोड के एंट्रेंस में आप लोग महात्मा गांधी जी का स्टैचू देख सकते हैं। दोस्तों मेरे अब तक के सारे हिल स्टेशन में जैसे कि मसूरी, नैनीताल, महाबलेश्वर और ऊटी, यहाँ गैंगटॉक की माल रोड सबसे ज़्यादा सुंदर थी। आप मेरे बाकी हिल स्टेशन की वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और रात में अंधेरा होने के बाद यहाँ की चमचमाती लाइटें काफ़ी जगमगाहट देती हैं। ये रोड काफ़ी चौड़ी है और बीच में इसे काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और रोड के दोनों तरफ आप लोग शॉपिंग की दुकानें और रेस्टोरेंट्स, होटल्स देख सकते हैं। यहाँ रोड के बीच में बैठने के लिए भी सीटें बनी हुई हैं। और दोस्तों इस लोकेशन की एक खास बात यह है यहाँ ऑलमोस्ट हर शाम को बारिश होती है, इसलिए आप जब भी यहाँ आएँ अपने साथ छाता ज़रूर कैरी करें। यहाँ शॉपिंग करते हुए काफ़ी समय बिताने के बाद हम लोग फिर हमारे होटल की तरफ चल दिए। माल रोड में चलते चलते हम लोग इस तरफ आ गए थे। यहाँ इस लोकेशन से हमारे होटल का डिस्टेंस कुछ 450 मीटर था। जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं यही रास्ता होटल जाता है। यहाँ इस रास्ते में भी चलते चलते आपको काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से हम लोग शाम को 7:15 को निकले थे और हमारा होटल सेंट्रल हिल रिजॉर्ट नीचे की तरफ लोकेटेड है। दोस्तों यहाँ रोड पर चलने के लिए प्रॉपर वॉक पे बने हैं और यहाँ नीचे की तरफ आप लोग सामने हमारा होटल देख सकते हैं। आराम से चलते चलते हम लोगों ने सफ़र तय किया
और कुछ 15 मिनट में हम लोग हमारे होटल पहुंच गए थे। होटल तक पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 7:30 हो गए थे और यहाँ हमारा डे 1 समाप्त हुआ। दोस्तों, मैंने गैंगटॉक के डे 2 का सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा मेरे ट्रिप का टूर प्लान और ये रहा इस ट्रिप का बजट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल दिखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।